जयदीश के कुछ वीडियोस में आपने ये ब्लू चीज़ देखी होगी और इसी ब्लू चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी सारे केयर गिवर्स की क्वेरीज आती हैं कि जो इंसुलिन पेन के सामने ये ब्लू चीज़ लगी है वो क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया जाए कि ये ब्लू चीज़ आखिर है क्या और इसका क्या यूज़ करते हैं, इसके प्रोस कॉन्स, कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इसको यूज़ करते वक्त और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं एक डिटेल मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा सबको समझने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये ब्लू चीज़ आखिर है क्या। तो इस ब्लू चीज़ का नाम है टिकल फ्लिक्स और ये है इंसुलिन इंजेक्शन एड। ये पेन के नीडल पर कुछ इस तरह से फिक्स होती है। इसके यूजेस वगैरह हम देखेंगे धीरे धीरे, बट आपने जो वीडियोस में जयदीश की वीडियोस में देखा होगा वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था, तो इसलिए मैंने ये करके दिखाया है। तो आइए पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो ये है टिकल फ्लिक्स, जैसे मैंने बताया इसका नाम है टिकल फ्लिक्स इंसुलिन इंजेक्शन एड। ये जो फ्लावर जैसा बना हुआ है, मतलब आई डोंट नो अब इसको आप क्या कहेंगे, बट आई एम अ प्लांट लवर तो आई कैन रिलेट इट विथ फ्लावर एंड पेटल्स। तो ये सिलिकॉन से बना हुआ है और इस पर आप देख सकते हैं थोड़े से डॉट्स हैं। तो ये डॉट्स होते हैं स्किन पर ग्रिप कैप्चर करने के लिए। और ये जो बैक साइड का पार्ट है ये टफ एंड ग्लास से बना होता है। तो ये चीज़ यूज़ की जाती है इंसुलिन पेन के साथ, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा ही है। इससे पेनलेस, नियरली पेनलेस एक्सपीरियंस मिलता है और बच्चों के केस में ये काफ़ी हेल्पफुल है। अब इससे क्या क्या होता है ये थोड़ा धीरे धीरे वन बाय वन देखते हैं। पहले तो जैसे मैंने दिखाया कि ये इस पे लग गया और हम बिल्कुल 90 डिग्री में परपेंडिकुलर ये इंसुलिन हम ऐसे लगाएंगे। अब इस पे कैप लगी है, मैं सिर्फ रख के दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट बेनिफिट इसका हम कंसिडर करते हैं कि इसमें नीडल नहीं दिखाई देती है, स्पेशली इन केस ऑफ किड्स। बच्चे नीडल से डरते हैं, तो आप देखिए इसमें इंजेक्ट करते वक्त बच्चों को नीडल नहीं दिखाई देती है, तो उनको इंसुलिन का डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, स्पेशली सेल्फ इंजेक्टिंग के लिए। और सेल्फ इंजेक्टिंग में ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि इस पर ये डॉट्स हैं तो ग्रिप है, तो ये इजीली स्लिप नहीं होगा कहीं से भी। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। ये बहुत अच्छे से ग्रिप पकड़ता है। और नेक्स्ट थिंग इसमें है कि इसमें पिंचअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक हाथ से हम इंसुलिन लगा सकते हैं। ये सेल्फ पिंचअप है। इसमें मैं आपको थोड़ा अपनी स्किन पे करके दिखाती हूँ। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखिए हल्की सी स्किन ऊपर ली गई है, तो इसमें सेल्फ पिंचअप का प्रोसेस है। तो पेनलेस भी इसीलिए होता है क्योंकि ये हल्का सा सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन को खुद ही पिंचअप करता है। यहाँ से स्किन ऊपर आती है और एक तरफ से, मतलब स्किन ऊपर आती है और दूसरी तरफ से धीरे 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 नीडल अंदर जाती है, तो इसलिए पेनलेस एक्सपीरियंस आता है। और धीरे धीरे नीडल भी बाहर आएगी और ये पिंचअप भी छूटता जाता है, तो दैट गिव्स अ पेनलेस एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं ये डॉट्स मेरे इस पर लग गए हैं, जो मैंने इसको बताया ग्रिप, तो ये इतनी अच्छी ग्रिप पकड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये ऑलमोस्ट सभी पेन्स को, सिर्फ टाउजियो को अगर हम छोड़ दें तो ये सभी पेन्स और नीडल्स के साथ कुछ इस तरह से फिक्स हो जाता है। आपने ये फिक्स किया, ये कैप निकाला, प्राइम किया एंड यू आर गुड टू गो। ये परपेंडिकुलरली ऐसे इंजेक्ट करना है। इसके साथ कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें वेट टाइम जो है यूजुअली हम 15-20 सेकेंड्स करते हैं, बट इसके साथ हम लोगों को नियरली 40 सेकेंड्स का वेट टाइम करना बहुत ज़रूरी है टू मेक श्योर कि कंप्लीट डोज ऑफ इंसुलिन इज़ डिलीवर्ड। तो ये चीज़ जो है
मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स, क्योंकि बच्चों को सेल्फ इंजेक्टिंग के लिए आप अगर उनको ट्रेन करना चाहते हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल थिंग। कि मैंने पहले बताया कि नीडल दिखाई नहीं देगी, नेक्स्ट इस पिंचअप रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें ये ग्रिप देता है। ऑल यू नीड टू डू इज़ डायल योर डोज, अंदर इसको ऐसे प्रेस करना है और यहाँ से ये बटन प्रेस कर दिया, 40 सेकेंड्स का वेट किया एंड यू आर डन। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जयदीश को तो पिछले साल ही मैंने ट्रेन कर लिया था, जब वो 4.25 साढ़े 4 साल का था, तो वो तब से ही खुद से इंसुलिन लेना सीख गया था। तो जब आप अगर ये चीज़ परचेस करें, हाँ परचेसिंग की बात के लिए मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये जो डिवाइस है या टिकल फ्लिक्स है, ये मैंने परचेस किया था अंडर कंट्रोल वेबसाइट से, जब वो लास्ट में मतलब उनका क्लियरेंस था, जस्ट बिफोर इट वाज अबाउट टू डिसकंटिन्यू। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब अंडर कंट्रोल डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो ये इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कि टिकल फ्लिक्स की साइट पे ही आप जा सकते हैं, यहाँ पे है tickleflix.com पे आप जा सकते हैं एंड वहाँ से यू कैन गेट इन टच विद देम और वो लोग आपको शिप कर देंगे ये डिवाइस। या तो अगर अब्रॉड में आपके कुछ रिलेटिव्स हैं तो यू कैन आस्क देम टू चेक ऑन अमेज़ॉन, और अगर उनके लिए वहाँ पे अमेज़ॉन में अवेलेबल है तो वो ऑर्डर करके आपके लिए ले आ सकते हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं तो 4-8 मंगवा दीजिए, क्योंकि मुझे तो काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स मतलब आती हैं कि हम लोगों को भी ये चाहिए, क्योंकि बच्चों के केस में एक्चुअली ये काफ़ी यूज़फुल है। अब इसको आगे अगर देखें तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ कहीं से मिल भी जाती है तो पहले आप खुद यूज़ कीजिए बच्चों के साथ, मतलब डायरेक्टली उनको मत दीजिए कि बेटा आप हमने ये चीज़ ली है तो आज से आप खुद ही इंजेक्शन लगाएंगे, ऐसा मत कीजिए। पहले कुछ दिन इसी की हेल्प से आप उनको इंजेक्शन लगाइए, फिर जब उनको ये नीडल नहीं दिखाई देगी, एक पेनलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस खुद ही गेन होगा और वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ खुद को, आई कैन टेक इट माई सेल्फ। तब आप उनको सपोर्ट कीजिए कि हाँ ठीक है चलिए अब हम दोनों आप उनकी हेल्प कीजिए कि हम दोनों मिलकर ये इंसुलिन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे वो खुद ही सीख जाएंगे। नेक्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ कि स्टार्टिंग में हमेशा ऑब्जर्वेशन आपको एक रखना है कि बहुत बार न्यूली, जब मैं भी इवन मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है और दूसरे भी काफ़ी केयर गिवर्स के साथ सेम एक्सपीरियंस हुआ है कि नए में ये ठीक से पूरा डोज डिलीवर होता ही नहीं है, ये नीडल पूरी अंदर जाती ही नहीं है प्रेस नहीं होने की वजह से, तो इनकम्प्लीट इंसुलिन डोज डिलीवर होता है, शुगर्स बढ़ जाती है। तो यू नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दिस डिवाइस। बहुत टाइम लग जाता है, मतलब आज भी जयदीश के पापा से 7 of 10 टाइम्स सही डोज डिलीवर होता है, लेकिन 3 बार इनकम्प्लीट डोज होता है, इनकम्प्लीट डोज डिलीवरी होती है। ये प्रॉब्लम आज भी जयदीश के पापा को लेकर आता है। मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो मेरे साथ हार्डली कभी ऐसा होता है। हाँ जयदीश की भी हो गई है प्रैक्टिस, हाँ, तो हार्डली मेरे साथ ऐसा कभी होता है कि डोज नहीं डिलीवर हो। बट आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही आप ये नीडल निकाल रहे हैं तो अगर आपको आसपास का एरिया वेट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंसुलिन बाहर आ गई है, तो थोड़ा सा मॉनिटरिंग बढ़ा सकते हैं आप और कीप अ वॉच ऑन देयर शुगर्स। और ना सॉरी मेरा गला ख़राब है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट थिंग जो है इसके साथ ध्यान में रखने के लिए कि मेरा एक्सपीरियंस ये रह चुका है कि अप टू 10 to 12 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन ये अच्छे से डिलीवर कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हायर डोज ये डिलीवर नहीं करता, इंसुलिन लीक होने लगती है। क्योंकि आपने देखा बहुत ही हल्का सा स्किन का पिंचअप होता है इसमें,
तो जब भी आप बहुत ज़्यादा हायर डोज लगाएंगे तो जैसे ही ये छोड़ते हैं ना तो इंसुलिन लीक होने लगती है बाहर से। तो बच्चों का डोज कम होता है, इसलिए उसमें फिर भी ये बहुत मतलब फिर भी नहीं, अच्छे से सक्सेसफुल ही है ये चीज़ बच्चों के लिए, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। बट अडल्ट्स के लिए विथ हायर डोज ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। जैसे अडल्ट्स के लिए मतलब पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैं खुद के लिए इसको तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे फ्यू यूनिट्स ऑफ करेक्शन लगाने होते हैं आर्म पे। तो आर्म पे सेल्फ पिंचअप है, जैसे मैंने इसको बताया कि पिंचअप की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आर्म पे हाँ 1 मिनट आर्म पे मैं इसके फ्यू यूनिट्स मतलब जैसे मैंने बताया बिलो 10 to 12 यूनिट्स मैं इसका आर्म पे खुद ही ले लेती हूँ। और ये भी मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत बार तो पता ही नहीं चलता कि भाई नीडल कब अंदर गई, डोज डिलीवर हुआ या नहीं। मतलब हम लोग भी थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि मतलब मैं चेक करके देखती हूँ कि गीला तो नहीं है, अच्छा मतलब डोज डिलीवर हो गया। ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसके साथ कंफर्ट जोन बन जाता है। ये एक दिक्कत है कि जयदीश इसके बिना इंसुलिन लगाना बहुत मतलब रेयरली मानता है, एग्री नहीं करता। अब इसको क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, ड्रॉबैक कहेंगे या खुशी की बात कहेंगे। अब ये नेचुरल सी चीज़ है कि अगर बच्चों को स्पेशली किसी को भी मतलब चुभन की जगह अगर फ्रीली पेनलेस एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ऑब्वियसली हर कोई यही प्रेफर करेगा कि हमें पेनलेस एक्सपीरियंस मिले। तो जयदीश का भी वही हो गया है कि बिना टिकल फ्लिक्स के इंसुलिन नहीं लगानी है। तो दे गेट एडिक्टेड, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं बच्चे कॉज ऑफ द फीचर ऑफ पेनलेस एक्सपीरियंस। मैं ही देती हूँ जयदीश को, तो बाकी कोई ये नहीं है, बट पेनलेस एक्सपीरियंस की वजह से वो नहीं मानता है कि मैं बिना टिकल फ्लिक्स के इंसुलिन लगाऊँ, उसको हमेशा टिकल फ्लिक्स चाहिए। एंड मैं जयदीश को बटक्स पर इंसुलिन लगाती हूँ फॉर नाउ। तो आपको डायबिटीज़ की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे ये डायबिटीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वो वीडियो मिलेगा कि हाउ आई गिव इंसुलिन टू जयदीश ऑन बटक्स यूजिंग टिकल फ्लिक्स। तो आप चेक कर सकते हैं, तो आपको आइडिया आएगा कि यूजिंग टिकल फ्लिक्स मैं जयदीश को कैसे बटक्स पर डोज लगाती हूँ। आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको उससे भी काफ़ी अच्छी आइडिया पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हाउ टू यूज़ दिस। और ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये आपके यूज़ के ऊपर है ऑब्वियसली, बट 1-2 साल से ज़्यादा ही मेरे हिसाब से तो ये चल जाएगा। हमारा भी 1 साल से ऊपर हो चुका है एंड इट्स वर्किंग फाइन। तो जो भी इसकी प्राइस है मतलब जो भी है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, रिपीटेडली एवरी टाइम हमें फ्रीक्वेंटली इसको चेंज नहीं करना पड़ता है। और एक इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इसके यूज़ से मतलब बहुत बार लॉन्ग टर्म इंसुलिन दे देकर ना लम्प्स आ जाते हैं, तो इसमें वो चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि बहुत हल्का सा पिंचअप लिया जाता है, बहुत डीप इंजेक्शन नहीं मतलब नीडल नहीं जाती है। तो लम्प्स का भी जो ऑनसेट वगैरह है वो बहुत डिले हो जाता है। देयर आर निग्लिजिबल चांसेस के लम्प्स आएंगे। मेरे से तो कभी ब्लड भी नहीं आया है, मैंने इतनी बार मतलब मैं बता रही हूँ 1 साल से ऊपर हो चुका है आई एम यूजिंग दिस, तो कभी इंजेक्शन के पोस्ट इंजेक्शन मतलब ब्लड भी नहीं आता है, जो यूजुअली बहुत बार आता है एंड विच इज़ वेरी कॉमन एंड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ़ ही है, कोई अनसेफ बात नहीं है। बट ब्लड नहीं आता, यूजुअली ब्लड से बच्चे डर जाते हैं, बट इसमें वो भी कभी मुझे इशू फेस नहीं हुआ है। हाँ ओके तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इसकी। और इसमें ये केस मिलेगा कैरी करने के लिए, ये बहुत बड़े पैक में था, तो इसको जैसे ही हो जाएगा ये कैप लगानी है एंड देन इसको इसमें से निकाल के इस केस में ही हम रखते हैं हमेशा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये सिलिकॉन के बने हुए हैं अंदर केस के, तो बहुत इजीली बेंड हो जाते हैं ये, तो इसलिए इसको सेफ़ रखने के लिए ये केस मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इसके साथ इसको केस में ही रखती हूँ। और ट्रैवलिंग वगैरह में भी ये बहुत यूज़फुल होता है केस। तो मैंने जो बता सकती थी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं वो बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ।
वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैं मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज़ आती थी, इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया। आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी सारी बातें थी शेयर करने के लिए। हाँ, कितनी सारी बातें थी शेयर करने के लिए, तो मैंने इसीलिए ये चूज़ किया कि मैं एक वीडियो ही बना देती हूँ, तो सबके सवाल मैं एड्रेस कर पाऊँगी, उनके जवाब दे पाऊँगी। और अगर किसी भी डायबिटीज़ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर आपके भी मन में अगर कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सवाल है, कोई दिक्कतें हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, मुझे बहुत खुशी होगी। फॉर नाउ, थैंक यू। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।